वेलकम टू अनदर वीडियो। यह है वन पंच मैन के सीजन 2 का एपिसोड 6 का रिव्यू। तो जानते हैं कि क्या हुआ वन पंच मैन के सीजन 2 के एपिसोड 6 में। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि यहाँ चारांग को बनकर साइतामा घुस चुका है एक टूर्नामेंट के अंदर उसके प्राइज मनी के लालच में, जहाँ सब तरह के लोग आते हैं और काफ़ी कमाल कमाल के फाइटर देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक है सूर्या, जिसकी फाइट यहाँ हो रही है एक हीरो से जिसने अपनी एबिलिटी को काफ़ी शार्प किया है, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर को हराना चाहता था जिसको वो नहीं हरा पाया। लेकिन उससे रिलेटेड कोई और खतरा आए शहर पे तो वो उसको रोक सके, ऐसी उम्मीद में वो लगा हुआ है। जहाँ उसकी ट्रेनिंग का फल वो देख पाएगा इस बंदे के ऊपर, जहाँ वो अपनी सारी शक्तियों का निचोड़ यूज़ करता है सूर्या पे। पर इतने सारे फुटेज और इतने सारे फ्लैशबैक के बावजूद एक हालात से वो हार जाता है सूर्या के। तो विनर है सूर्या। वैसे इसका नाम सच में सूर्या मत समझ लेना, इसका नाम है सूर्यो। तो लाइटनिंग मैक्स हो चुका नॉकआउट और हम बढ़ते हैं वन पंच मैन से होते हुए आगे इस एपिसोड में। सब एक्नॉलेज कर रहे हैं सूर्य की शक्ति को, यहाँ तक कि जेनोस भी जो मानता है कि शायद ये भूख मिटा देगा मास्टर की मार्शल आर्ट को सीखने की या उसके बारे में जानने की। तो अगले मैच में है स्नेक वाला बंदा जो कि लोएस्ट रैंक है ए क्लास हीरोज में से, पर इसका मतलब वो पावरफुल होगा जहाँ पे सामने वाला बंदा उसको हल्के में ले रहा है। और टूर्नामेंट की ओर बढ़ रहे हैं मॉन्स्टर जिनसे बचने के लिए ये अनाउंसमेंट करने जा रहे होते, लेकिन एक पार्टिसिपेंट कहता है कि यहाँ पे सारे कमाल कमाल के फाइटर्स हैं तो उन सब निपट ही लेंगे, कोई जरूरत नहीं अनाउंसमेंट करने की। टूर्नामेंट में जीत हुई स्नेक वाले बंदे की और यहाँ पे जेनोस निकल चुका अपने मिशन की ओर, जो कि है इस टूर्नामेंट के बीच में कोई आँच ना आने देना ताकि मास्टर महसूस कर सके मार्शल आर्ट को और उसके आसपास के सारे मॉन्स्टर को खत्म करने निकल पड़ता है, जो काफी तेजी से वो करता चला जाता है। इसलिए उसको डीमन साइबॉग कहते हैं, जो हीरो एसोसिएशन में महसूस कर पाती है और उसको अलग एरिया पॉइंट करती है इस काम के लिए। तो अगर हम बात करें टूर्नामेंट की तो यहाँ पे सभी लोग लगे पड़े हैं और कुछ लोग यहाँ जीत चुके हैं, जो अपनी प्रतिभा से, शक्ति से या खौफ से हरा चुके हैं अपने अपोनेंट को, और आगे बढ़ रहा है ये मैच, जहाँ जेनोस भी आगे बढ़ के सारे मॉन्स्टर को मार रहा है। और अब ये मैच है इस तरफ चारांको के सीनियर का, जो दोनों ही एक दूसरे को लेकर नर्वस और थोड़े से डरे हुए हैं। अब जेनोस बढ़ चुका है एक और मॉन्स्टर की ओर, जो कि यहाँ चेहरा चुराने वाला मॉन्स्टर जो हमला कर रहा होता है जेनोस पे, जिसके ब्लेड के बार जेनोस अपने हाथ पे लेता है और उसके हाथ काफ़ी तक डैमेज हो जाता है। लेकिन एक समय बाद उसकी ब्लेड टूट जाती है और जेनोस कहता है कि सब मैंने इसीलिए कहता है कि तुम्हारी ब्लेड टूट सके, फिर ऐसा ही कुछ कहा उसने और उसको अपने शक्तियों के झोंके से हरा दिया और इसका शायद नामो निशान तक मिटा दिया। अब आगे यहाँ कॉकरोच मैन शहर में आ चुका है, जो वैसे हीरो तो नहीं है लेकिन यहाँ वो लगा हुआ है विलन्स के साथ और मैच में जीत गया चारांको का सीनियर। अब आगे अगला मैच है साइतामा का, जहाँ उसका अपोनेंट है पिछली बार का लगभग जीता हुआ कैंडिडेट। जहाँ रेफरी और बाकी लोग तैयार है स्ट्रेचर और बाकी सारी चीज़ें लेके, ताकि कुछ भी हो टूट फूट तो उसको रोक सके, क्योंकि ये बंदा काफ़ी खतरनाक है जो ऐसा कर सकता है साइतामा के साथ। तो आगे बातचीत शुरू होती है साइतामा और शख्स की, जहाँ पे ये पूछना चाहता है कि तुम क्या करने आए हो। तो वो कहता है मैं मार्शल आर्ट फील करने आया हूँ। तो उसे फील करने की बात कर रहा होता है, जहाँ उसके पैर तोड़ के उसको लंगड़ा कर देगा, कमर तोड़ के उसको नस्ता नाबूद कर देगा और उसके हाथ तोड़ के उसको धोने लायक नहीं छोड़ेगा, जहाँ उसकी खोपड़ी तोड़ के उसका भेजा निकाल देगा। लेकिन उसी समय वो उसको एक गुस्से में नॉकआउट कर देता है, क्योंकि उसके बाल को नहीं छेड़ने का, क्योंकि वो नकली है और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि वो बाल नकली है। तो अगर हम बात करें शहर की तो यहाँ हाल कुछ ज़्यादा ही बेहाल है, जहाँ मॉन्स्टरों का बोलबाला काफ़ी तेज़ है और मॉन्स्टरों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और जेनोस को काफ़ी मुश्किल हो रही है इस कॉकरोच मैन से लड़ने में, जो सच में बहुत ज़्यादा तेज है, जिसको ट्रैक करना आसान नहीं है जेनोस के लिए। पर जेनोस भी उसके लिए तैयार है और उसको चैलेंज करता है कि मैं तुम्हें पकड़ कर दिखाऊंगा, और वो पीछे से वार करने जा रहा था जेनोस के, जहाँ जेनोस यूज़ करता है एक लिक्विड का, जिससे उसके पैर वहीं जम जाते हैं और चिपक जाता है, जहाँ पे उसको उसकी पोजीशन में रोकने में कामयाब हो चुका है जेनोस, जहाँ उसकी रफ्तार उसकी एक ताकत थी और वो अब उसकी कमजोरी बन चुकी है। इसके बाद जेनोस यूज़ करता है उसमें लेज़र बीम का या फिर बहुत सारे फायर पावर का, जिससे वो शायद हार चुका है, क्योंकि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है, जिसके बाद वो गिर जाता है टक्कर खा के किसी चीज़ से। और आगे बढ़ते हैं हेल ब्लिज़ार्ड पर, जहाँ उसके टीममेट उसके दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि उनके पीठ पे लगी है छड़ी इस शख्स की, मतलब इस महिला की, जिसके बाद इस बार से हेलिस ब्लिज़ार्ड के सारे साथी बन चुके हैं उनके अपोनेंट के या फिर उस विलन के, जो आगे बढ़ के वार कर रहे हैं हेलिस ब्लिज़ार्ड पे। और यहाँ पे वो रोक रहे अपने साथी को और फिर पीठ पर उसके पड़ते हैं कई सारे वार इस महिला के, लेकिन उसके बाद भी उसने आपा नहीं खोया और वो उसके कंट्रोल में नहीं आई, जहाँ उसका कंट्रोल अभी भी है उसके दिमाग के ऊपर। लेकिन तभी यह धमाका होता है और कोई आ रही होती है। वैसे जहाँ ये बात करती है उसके यंगर सिस्टर की, जो कि उससे छोटी है पर काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन उल्टा है क्योंकि वो बड़ी है और वो बस छोटी लगती है, और वो टैलेंटेड इसलिए क्योंकि शायद वो टैलेंटेड है, पर पता नहीं जो भी रीज़न हो। पर इस सब के अलावा वो विलन जिससे कि उसकी बहन लड़ रही थी वो भाग जाती है और उसके बहन के साथियों को वो न्यूट्रलाइज कर देती है, जो कि विलन के काबू में थे, और उसने काफ़ी प्यार से उनको न्यूट्रलाइज किया है। और इस तरह से एस क्लास की सेकंड रैंक की हीरो वहाँ से निकल जाती है अपना काम करके। और हम बढ़ते हैं मैच की ओर, जहाँ पे स्नेक वाला ये फाइटर जो कि एक हीरो है वो लड़ रहा है सूर्या से।
और अपने फ्लैशबैक को याद कर रहा है, जहाँ शुरुआत में वो काफ़ी कमाल का हीरो था, उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा थी और वो सारे अपोनेंट को आसानी से हरा देता था और सारे मॉन्स्टर को हराकर लोगों को बचाया करता था। लेकिन समय के साथ मॉन्स्टर की शक्ति काफ़ी ज़्यादा हो गई, जिनको वो नहीं रोक पाया और नहीं हरा पाया, जैसे कि वो सी मॉन्स्टर और इसके अलावा कुछ और सिविलियंस भी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो पहले हीरो नहीं थे, जो ए क्लास हीरो को हरा सकते हैं, जैसे कि साइतामा, जिससे पिटा था एक बार उसे पंगे लेने की वजह से। तो इस मैच में ये अपने सारे स्किल यूज़ करता है सूर्य के ऊपर और सूर्य उसके स्किल्स को डॉच कर रहा होता है बिना किसी काउंटर अटैक के। और फिर यहाँ पे बहस होती है कि हीरो अच्छे होते हैं या फिर हीरो बनना बेकार है, या फिर बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे सूर्य काफ़ी पावरफुल है जो इसको हरा सकता है और बस इसकी स्किल टेस्ट कर रहा है ताकि अपनी सारी शक्तियाँ दिखा सके सूर्य के आगे और सूर्य इसको आसानी से हरा सके। अब इसके अलावा शहर में ए क्लास का टॉप रैंक का हीरो जहाँ कॉन्सर्ट कर रहा होता है, वहाँ कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं और जेल में भी कुछ मॉन्स्टर मिलने आते हैं पूरी प्रिजनर से, जो पहले ही जेल से बाहर निकल चुका है मॉन्स्टर को रोकने के लिए। अब वैसे ये स्नेक वाला हीरो बता रहा होता है हीरोगिरी के बारे में और हीरो क्या करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं और कैसे दुनिया बचाते हैं वगैरह वगैरह, जहाँ पे एक लात मारता है सूर्य और वो गोल गोल घूम के हार जाता है और नॉकआउट हो जाता है। और इसके साथ सूरज के जीतने की अनाउंसमेंट होती है और एक मैच और ख़त्म हो गया है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए इंतजार करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट एपिसोड का, मतलब जो आगे आने वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। और वैसे आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है आगे, जो आप देख सकते हैं क्रंचीरोल या फिर किसी भी ऑफिशियल एनिमे साइट पर जाकर और अपने अपने अंदाज में। तो वैसे अपने विचार इस वीडियो को लेकर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।